नमस्कार, मैं जयवीर सिंह। मेरे YouTube चैनल अमेजिंग मोटिवेशन बाय जयवीर सिंह में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के इस टॉपिक में हम समझते हैं कि IMEC है क्या, जो हाल ही में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम इसकी शुरुआत करते हैं और एक पॉइंट ऑफ व्यू के ये पर्पज से, यानी कि एक जनरल नॉलेज के पर्पज से मेरे समझते हैं और एग्जाम के पर्पज से भी समझते हैं कि यह है क्या। तो जैसा कि लिखा है IMEC, आई का मतलब इंडिया, एम का मतलब मिडिल ईस्ट, ई का मतलब यूरोप, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका फुल फॉर्म है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। जैसे हिंदी में हम भारत मध्य पूर्व, भारत मिडिल ईस्ट मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा बोलेंगे। तो पहले देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में दिल्ली में 2023 यानी कि इसी समय में 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक आयोजित की गई। उस बैठक में, यानी कि जब 9 तारीख को पहली बैठक थी, तो उस बैठक में भारत द्वारा यह घोषणा की गई कि एक IMEC का निर्माण करेंगे, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण करेंगे, जिसका उद्देश्य यह होगा व्यापार को बढ़ाना, जिसका उद्देश्य भारत से यूरोप को जोड़ना, साथ ही जो कि बीच में मध्य एशिया के देश पड़ते हैं और मिडिल ईस्ट के देश पड़ते हैं, इनको भी उस गलियारे में जोड़ना, ताकि व्यापार एक उन्नत दिशा में अग्रसर हो सके और भारत का जो व्यापार है वो अरब देशों से, यानी गल्फ कंट्री से होता हुआ यूरोप की ओर कनेक्शन एक प्रदान करे। तो देखते हैं क्या है ये। चर्चा में इसलिए है क्योंकि G20 के दौरान हुआ और यह एक बहुत बड़ी परियोजना है जो कि हमारे चीन के BRI प्रोजेक्ट, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को काउंटर करती है। जी हाँ, चीन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है BRI, जो सन 2013 में शुरू किया गया। उसके काउंटर के रूप में G20 में यह घोषणा की गई कि अब एक ऐसा आर्थिक गलियारा बनाया जाएगा जो भारत को यूरोप से जोड़ेगा और उसमें बीच में, यानी कि मिडिल ईस्ट में जितने भी देश पड़ेंगे गुजरते हुए, उनको भी लाभ पहुंचेगा। इससे होगा क्या कि एक व्यापारिक, इन देशों में व्यापार का विकास होगा और ये जो रूट है, ये एक व्यापार के लिए एक रूट उपलब्ध हो जाएगा। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। तो समझौता क्या है? IMEC का समझौता G20 की बैठक के दौरान हुआ, जिसमें यह घोषणा की गई कि एक आर्थिक कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि भारत को यूरोपीय देशों से कनेक्ट करेगा, यानी कि जोड़ेगा। और इस कॉरिडोर में रेलवे, शिपिंग नेटवर्क, सड़क परिवहन के जो सड़क परिवहन, यानी कि सड़क परिवहन क्या है? परंपरागत साधन है इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी कि सड़क परिवहन क्या है? रोड क्या है? बहुत पुराना, यानी परंपरागत सदियों से रोड का निर्माण होता आ रहा है। तो उसमें यह कहा गया कि यह जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर में रेलवे नेटवर्क, यानी कि रेल लाइन के द्वारा भी यह कॉरिडोर पूरा होगा। शिपिंग नेटवर्क, पानी के जहाजों के द्वारा भी रूट बनाया जाएगा और सड़क परिवहन, यानी कि कहने का मतलब यह है यह प्रोजेक्ट जलमार्ग और रेलवे नेटवर्क और स्थल मार्ग द्वारा इस प्रोजेक्ट को जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 3 चीजें, रेलवे, शिपिंग और सड़क परिवहन शामिल है। तो एक नजर डालते हैं क्या प्रोजेक्ट है क्या। यह हमारा इंडिया है, यानी कि भारत। यह भारत से होते हुए यूएई यानी कि संयुक्त अरब
अमीरात, इसके बाद यह है सऊदी अरब, सऊदी अरब के बाद जॉर्डन, जॉर्डन के बाद इजराइल, इटली, फ्रांस और जर्मनी तक जाएगा। अब देखो यहां देखने की बात, भारत एक देश हो गया, यूएई दूसरा, सऊदी अरब तीसरा, जॉर्डन चौथा, इजराइल पांचवा, इटली छठवां, जर्मनी और फ्रांस 7 और 8। यानी कि इस प्रोजेक्ट के तहत टोटल 8 देश जो हैं वो इस योजना में शामिल हैं। कितने? 8 देश। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि इस योजना में कितने देश शामिल हैं, तो भारत, यूएई, सऊदी अरब, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका और ईयू। लेकिन जी इतना ही समझो, तो यह भारत से लेके जो यूएई तक का जो हिस्सा है, ये नीली नीली डॉट दिख रही है, ये जो है कि समुद्री मार्ग है। यानी भारत से लेकर यूएई तक का जो शहर होगा उसे समुद्री मार्ग द्वारा जोड़ा जाएगा। तो ये समुद्री मार्ग हो गया। यूएई से लेके सऊदी अरब और जॉर्डन और इजराइल तक यह एक रेलवे नेटवर्क होगा, रेल लाइन द्वारा जोड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है? इंडिया से यूएई समुद्री मार्ग यानी कि शिपिंग, यूएई से इजराइल तक रेलवे लाइन, और इजराइल से लेके पुनः यूरोप तक, यानी कि यूरोप तक कहां? यहाँ समुद्री लाइन, समुद्री लाइन का होगा विकास। तो इस प्रकार से देखते हैं तो इसमें रेलवे नेटवर्क और समुद्री लाइन और साथ साथ में सड़कें भी शामिल होंगी। ठीक है। अब जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है यूएई, यहाँ पर क्या है? यूएई में क्या है? यूएई में एक गल्फ ऑफ फारस एंड फारस की खाड़ी से, भारत को फारस की खाड़ी से जोड़ेगा यूएई में। फारस की खाड़ी से लेकर जो ये इजराइल तक का जो हिस्सा है, इसे नाम दे दिया गया है ईस्ट कॉरिडोर, यानी कि पूर्वी गलियारा। जी हाँ। और उसके बाद जो इजराइल से के बाद ये जो यूरोप को कनेक्ट करता है, इसे दे दिया गया है नॉर्दर्न कॉरिडोर नाम, यानी कि उत्तरी गलियारा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि IMEC 2 गलियारों में विभाजित है, एक पूर्वी गलियारा, दूसरा उत्तरी गलियारा। पूर्वी गलियारे में फारस की खाड़ी यानी कि अरब गल्फ या अरब सागर की गल्फ यानी फारबियन गल्फ से लेकर इजराइल तक का जो हिस्सा है वो ईस्ट कॉरिडोर में आता है। उसके बाद इजराइल से लेके जो यूरोप तक का जो सफर है इस कॉरिडोर का, वो नॉर्दर्न कॉरिडोर में आता है। इतना क्लियर? तो अभी आता है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इस IMEC का उद्देश्य है कि भारत का मध्य पूर्व से होते हुए यूरोप से व्यापारिक संबंध स्थापित करना, पहला, जिससे कि व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। पहला उद्देश्य। इसका उद्देश्य पहला यह है कि भारत से यूरोप को जोड़ना। किसे? मध्य पूर्व का होते हुए भारत को यूरोप से जोड़ना, मध्य पूर्व होते हुए, क्योंकि भारत से जाएगा कहां? यूरोप। तो ये मध्य पूर्व पड़ रहा, तो मध्य पूर्व के देशों को जोड़ते हुए। इससे हुआ क्या कि व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब यह जो प्रोजेक्ट है, यह एक पहल है PGII। यह पहल PGII का हिस्सा है। यानी कि PGII का हिस्सा ही बताएंगे। और
इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य चीन का जो BRI प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को काउंटर करना है, यानी कि चीन के BRI प्रोजेक्ट के काउंटर के रूप में भी इस IMEC को देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य यह भी है कि बुनियादी ढांचा के माध्यम से जो पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाली IMEC है, यह क्या करेगा, इन देशों को जिनके से होकर यह कॉरिडोर गुजरना है उसमें वित्त पोषण के लिए, यानी कि इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए वो ऋण उपलब्ध कराएगा, जिससे कि नेटवर्क का निर्माण होगा, कॉरिडोर का निर्माण होगा और एक समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। यही भी इसका उद्देश्य है। PGII के तहत एक पहल शुरू की गई थी कि जो ग्लोबल, जैसे ग्लोब पे हम नजर डालते हैं तो दो भागों में बटाए थे, एक नॉर्थ या साउथ। तो नॉर्थ वाली जो कंट्री हैं, इन देशों में तो विकास हो रहा है, हो चुका है, लेकिन जो साउथ गोल वाली कंट्री हैं, ग्लोब वाली, उनमें अभी भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही कमजोर है। तो इस PGII पहल के माध्यम से जो हमारे ग्लोब में साउथ में जो देश पड़ते हैं उनको भी क्या किया जाएगा, उनको भी फाइनेंस प्रदान किया जाएगा ताकि वो अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सकें। इससे होगा क्या कि उत्तरी ग्लोब की देश हैं जो वो तो विकासशील देश हैं या विकास कर रहे हैं, लेकिन दक्षिणी ग्लोब के जो देश हैं बहुत ही कमजोर हैं। अगर PGII पहल के माध्यम से दक्षिणी ग्लोब के देशों को कुछ ऋण प्रदान किया जाता है जिससे कि वो अपना विकास कर सकें, तो यह उत्तरी ग्लोब के देश और दक्षिणी ग्लोब के देशों के बीच जो अंतराल है, जो अमीरी गरीबी का, वो कम हो जाएगा। ये भी एक PGII की पहल है। अब ये देखते हैं कि PGII है क्या और कि कैसे अस्तित्व में आया। तो PGII पहल है, इसकी पहल G7 देशों द्वारा की गई। G7 जिसे हम बोले ग्रुप ऑफ 7। इस ग्रुप ऑफ 7 में 7 देश शामिल हैं। पहला UK, दूसरा जर्मनी, तीसरा इटली, चौथा जापान, पांचवा अमेरिका, छठवां फ्रांस और कनाडा सातवां। तो G7 है क्या? तो G7 से पहले ग्रुप ऑफ 6 हुआ करता था, यानी G6 हुआ करता था। इसका गठन 23 मार्च 1973 को हुआ था। जी हाँ, ग्रुप ऑफ 6 यानी कि G6 का निर्माण 23 मार्च 1973 को संगठन हुआ था। इसका पहला शिखर सम्मेलन G6 का पहला शिखर सम्मेलन 15 नवंबर 1975 को हुआ था। जब इसमें G6 के हमें मालूम पड़ रहा है कि G6 मतलब 6 देश, तो इसमें 6 देश थे, UK, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और फ्रांस। उसके बाद सन 1976 में इसमें एक देश जुड़ा, कनाडा, और इस समूह का नाम पड़ गया G7। इसी G7 के शिखर सम्मेलन में जून 2021 में, इसी G7 के शिखर सम्मेलन में सन 2021 में UK में इस PGII के इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा की गई थी, यानी इसके बुनियादी ढांचे की घोषणा की गई थी कि यह PGII बनाया जाएगा। और ठीक 1 साल बाद इसका जो दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ, यानी कि 2021 के बाद 2022 में हुआ जर्मनी में, वहां पर PGII के इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑफिशियल लॉन्चिंग की गई, यानी कि इसे 7 देशों ने मिलकर एक संयुक्त पहल की कि अब PGII का निर्माण करना है। तो इस PGII के तहत ही यह IMEC प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जो कि भारत को
यूरोप से जोड़ेगा। इतना समझिए कि जो IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर या यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यह PGI पहल के तहत है। अब जान लेते हैं कि PGI है क्या। तो PGI जो है, इसका उद्देश्य है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो विकासशील देश हैं उन्हें फाइनेंस यानी कि वित्त पोषण प्रदान करना, वो भी ऋण के तौर पर, ना कि दान के तौर पर। दूसरा है वैश्विक व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देना, भी इसका उद्देश्य है PGI का। तीसरा सड़कें, बंदरगाह, पुल, संचार नेटवर्क आदि के क्षेत्रों में यह बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचे के लिए ऋण प्रदान करता है। अगला देखते हैं, PGI के तहत जो विकास की बात की गई है वो ग्रीन डेवलपमेंट यानी कि हरित विकास की बात की गई है। अब ग्रीन डेवलपमेंट से मतलब क्या है? ग्रीन डेवलपमेंट अगर मतलब विकास होगा, लेकिन विकास से जलवायु परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि हमारे पर्यावरण को कोई हानि नहीं होगी। जी हाँ, ये PGI प्रोजेक्ट के तहत यह बात की गई है कि हम विकास तो करेंगे लेकिन ग्रीन डेवलपमेंट करेंगे, हरित विकास करेंगे। और हरित विकास करेंगे तो क्लाइमेट चेंज का भी ध्यान रखेंगे। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ हम लैंगिक समानता और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, यह भी इसमें कहा गया है PGI प्रोजेक्ट में। उसके बाद इतना ही नहीं, नेत्र चिकित्सा, हॉस्पिटलिटी और महिलाओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी पहल PGI प्रोजेक्ट के तहत होती है, यानी कि चलती है, यानी कि जैसे कि IMEC PGI प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, तो इसके एक उद्देश्य हैं कि यह PGI के तहत गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में ऋण प्रदान किया जाएगा, ना कि दान के रूप में। काय के लिए? इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। यानी कि ये देश हैं जो G7 कंट्री के, यह सातों देश संयुक्त रूप से जहां पर भी विकास होना है उस देश को ऋण प्रदान करेंगे, और फिर बदले में जब विकास हो जाएगा तो वह ऋण के तौर पर लेंगे और बाद में इन देशों को लौटा देंगे। इससे होगा क्या? जब इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास होगा तो व्यापार और सहयोग, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इन्होंने कहा है दूसरा कि हम व्यापार करेंगे या विकास करेंगे तो ग्रीन डेवलपमेंट होगा, यानी कि हम विकास तो करेंगे लेकिन ग्रीन विकास करेंगे, हरित विकास करेंगे। जैसे कि विकास इस प्रकार से किया जाएगा कि उसमें जलवायु परिवर्तन के पैमाने को भी ध्यान में रखकर विकास किया जाएगा। यानी कि कहीं ज़्यादा पेड़ पौधों की हानि तो नहीं हो रही इस प्रकार से, या कहीं ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या वो उत्सर्जन तो नहीं हो रही। इस प्रकार से कई जो क्लाइमेट चेंज के पहलू हैं, जैसे कई उनका ध्यान में रखते हुए विकास किया जाएगा, उनको ध्यान में रखते हुए विकास किया जाएगा। दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं हम विकास कर रहे हैं तो कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि स्त्रियों के लिए अलग कर रहे हैं, विकास पुरुषों के लिए ज़्यादा कर रहे हैं, स्त्रियों के लिए कम कर रहे हैं। तो इसमें लैंगिक समानता का भी ध्यान रखा जाएगा, साथ में स्वास्थ्य का भी, कि ऐसा नहीं कि विकास तो हो गया उस जगह लेकिन पता चले वहाँ की वायु या जल प्रदूषित हो गया, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? विकास किया जाएगा लेकिन लैंगिक समानता और स्वास्थ्य को देखते हुए भी किया जाएगा। नेत्र चिकित्सा और हॉस्पिटलिटी और वुमेन हेल्थ का भी इस पहल के तहत ध्यान रखा जाएगा। अब जो ये PGI पहल के तहत जो IMEC बन रहा है, चीन के एक प्रोजेक्ट है, चीन का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है BRI, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। चीन का जो प्रोजेक्ट है BRI, इस प्रोजेक्ट को
BRI के काउंटर के रूप में देखा जा रहा है। क्यों? तो चीन इस प्रोजेक्ट के तहत जिस भी देश में विकास करता है तो अगर उसे ऋण देता है तो चीनी कंपनियां जो है एक बॉन्ड करा लेती हैं, जिससे कि वह देश चीन के ऋण जाल में फंस जाता है। और चीन यह भी कहता है इस प्रोजेक्ट के तहत कि हम कुछ पैसा आपको दान के रूप में दे रहे हैं। लेकिन हमारे इस IMEC प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी खासियत यह है कि पारदर्शिता बहुत है। पारदर्शिता का मतलब है कि साफ साफ ये कह दिया गया है G7 देशों द्वारा या इस प्रोजेक्ट में शामिल देशों द्वारा कि जिस भी देश में हम विकास के लिए पैसा देंगे यह पैसा ऋण के रूप में दिया जाएगा और वह पैसा वापस किया जाएगा। पहला, इसलिए चीन के काउंटर के रूप में देखा जा रहा है और चीन से बेटर माना जा रहा है। दूसरा, जैसे कि IMEC प्रोजेक्ट में बात कही गई है कि हम विकास करेंगे लेकिन ग्रीन डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए विकास करेंगे, यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास करेंगे। और विकास करेंगे तो कैसा करेंगे? ग्रीन डेवलपमेंट। चीन के BRI प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। चौथी बात, जैसे लैंगिक समानता, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे अगर ये प्रोजेक्ट बनेगा IMEC, क्योंकि यह प्रोजेक्ट किसके तहत बन रहा है? यह जो कॉरिडोर बन रहा है किसके तहत बन रहा है? PGI प्रोजेक्ट के तहत। PGI में यह बात कही गई है कि लैंगिक समानता और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट में इसका भी ध्यान रखा जाएगा। BRI प्रोजेक्ट है जो चीन का, इसमें ऐसी कोई बात नहीं करी गई है, इसलिए यह चीन के एक काउंटर प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। अब चीन का जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को चीन ने देखते हुए भी कुछ सुधार करना आरंभ किया है। जैसे कि हो सकता है चीन भी यह कर दे कि हम विकास करेंगे तो हम भी ग्रीन डेवलपमेंट करेंगे, हम भी स्वास्थ्य और लैंगिक समानता का ध्यान रखेंगे, हम भी ऋण में पारदर्शिता कर देंगे कि हमारी कंपनियां भी जिस देश में विकास करेंगी चीन कहेगा तो वहां पर बाउंडेड नहीं किया जाएगा, यानी कि बाउंड नहीं भरवाया जाएगा। तो हो सकता है इस प्रोजेक्ट को देखते हुए BRI जो चीन का प्रोजेक्ट है इसमें भी सुधार होगा। और अगर ये दोनों प्रोजेक्ट सक्सेस यानी कि सफल होते हैं और अगर BRI प्रोजेक्ट में सुधार होता है तो इससे संपूर्ण विश्व में एक व्यापार के लिए एक आदर्श मार्ग प्रस्तुत होगा और विकास की एक नई दिशाएं खुलेंगी। और जब विकास की दिशाएं खुलेंगी, समझना पड़ेगी ध्यान से, अब जब डेवलपमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा तो क्या है? पैसा आएगा, क्योंकि लोग नौकरी करेंगे तो पैसा कमाएंगे, और लोग पैसा जब कमाएंगे तो उनकी लाइफ स्टाइल बदलेगी, और लाइफ स्टाइल बदलेगी तो लाइफ जो है अच्छी होगी, और लाइफ अगर अच्छी होती है तो हमारा जो आर्टिकल 21 अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार लाइफ विद डिग्निटी यानी कि गरिमामय जीवन की बात करता है, ये भी सपना साकार हो जाएगा हमारे देश का। दूसरा, वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ भी गरिमामय जीवन की बात करता है, मानवता के अधिकार की बात करता है, तो ये भी सपना पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार की हमने जाना कि यह प्रोजेक्ट वर्तमान समय में चीन के BRI प्रोजेक्ट से बेहतर है। हमने यह भी समझा अगर चीन अपने प्रोजेक्ट BRI में सुधार करती है तो इससे क्या लाभ होगा। हमने एक मोटे तौर पर यह भी देखा
कि जो IMEC प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य क्या है। हमने यह भी समझा कि IMEC प्रोजेक्ट है किस पहल के तहत चलाया जा रहा है, PGIA पहल के तहत। हमने यह भी समझा कि जो PGIA पहल है इसकी ऑफिशियल घोषणा 2022 में जर्मनी में हुई। कहाँ हुई? G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 देशों की मीटिंग में। उसके बाद 7 के बाद क्या है, उसके बाद रूस जुड़ा तो G8 हो गया, उसके बाद देश जुड़ते गए और यह ग्रुप बन गया G20। जी हाँ, यही ग्रुप, यही G6 ग्रुप एटलीस्ट बन गया G20। और इसी G20 की बैठक कहाँ हुई? वर्तमान समय में दिल्ली में 2023 में। और दिल्ली में ही इसी बैठक में IMEC प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, यानी कि IMEC कॉरिडोर को लॉन्च किया गया, घोषणा की गई। अब इससे एक निर्णय ये निकलता है कि जो ग्रुप ऑफ 20 जो ग्रुप ऑफ 20 के मेंबर हैं और जो ग्रुप ऑफ 7 के मेंबर हैं, और ग्रुप ऑफ 7 के मेंबरों ने ही क्या की? PGIA पहल, यानी कि पार्टनरशिप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक पहल है जो कि 2022 में, जिसकी ऑफिशियल घोषणा जर्मनी में G20 के शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। इसी PGIA प्रोजेक्ट के तहत IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर चलाया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा एक ओवरऑल एक व्यू क्लियर होता है कि जो G20 में देश मेंबर है वही G27 के मेंबर है, क्योंकि यह इसका ही एक हिस्सा है मेंबरशिप में। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। एक पॉइंट ऑफ व्यू के रूप में और ओवर एक बार और समझते हैं। हाल ही में IMEC चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में G20 की बैठक हुई है दिल्ली में। उस बैठक में यह घोषणा की गई, G7 के जो देश हैं उनके द्वारा यह घोषणा की गई कि जो IMEC है इसकी घोषणा की यह एक आर्थिक कॉरिडोर बनाया जाएगा जो भारत से यूरोप को कनेक्ट करेगा, और इसके बीच में जो मध्य पूर्व के देश पड़ते हैं उनको भी लाभ होगा, क्योंकि यह प्रोजेक्ट भारत से मध्य पूर्व के देशों को जोड़ता हुआ सीधा यूरोप की ओर जाता है, यानी कि यूरोप देशों से कनेक्ट होता है। दूसरा, यह प्रोजेक्ट PGIA पहल के तहत चलाया जा रहा है। PGIA पहल G7 देशों द्वारा की गई एक पहल है। इस पहल की ऑफिशियल लॉन्चिंग, यानी कि PGIA पहल की ऑफिशियल लॉन्चिंग 2012 में जर्मनी में की गई। इस PGIA पहल का उद्देश्य था कि हम देशों को ऋण प्रदान करेंगे उनके विकास के लिए, बेसिक ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो भी ऋण के माध्यम से। दूसरा, इसमें यह भी उसका उद्देश्य रखा गया PGIA का कि हम डेवलपमेंट तो करेंगे, विकास तो करेंगे, लेकिन ग्रीन डेवलपमेंट करेंगे, हरित विकास करेंगे। हरित विकास करेंगे, लेकिन इस विकास में यह भी ध्यान रखेंगे कि अगर कोई प्रोजेक्ट PGIA के तहत चलाया जा रहा है तो उसमें यह भी ध्यान रखेंगे कि लैंगिक समानता और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसमें हॉस्पिटल यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं, हॉस्पिटलिटी और महिलाओं का खासतौर से ध्यान रखा जाएगा उनकी सुविधाओं के लिए। यानी कहने का मतलब यह है कि विकास करेंगे तो पर्यावरण के साथ करेंगे, और विकास अगर पर्यावरण के साथ होता है तो उसे ही बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी हाँ, यानी कि समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब होता है कि
विकास भी हो जाए और पर्यावरण को हानि भी ना हो, स्वास्थ्य को भी हानि ना हो, हमारी वायु भी प्रदूषित ना हो, हमारा जल भी खराब ना हो, है, और किसी प्रकार की हानि ना हो और विकास हो जाए। अब थोड़ी बहुत तो यार होगी, लेकिन ज्यादातर ना हो। ठीक है। दूसरा इस प्रोजेक्ट का लाभ यह है कि चीन के BRI वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट या बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जिसे बोलते हैं, उसके काउंटर के रूप में देखा जा रहा है। तीसरा इससे फायदा है कि ये दोनों का रूट बन जाएंगे तो वैश्विक व्यापार को बहुत फायदा है। तो चलिए, इस प्रकार से हमने समझा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ जरा से भी समझ में आता है, जो भी अगर मेरे इस लेक्चर को देखता है, तो प्लीज मेरे इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप मेरे चैनल अमेजिंग मोटिवेशन बाय जय सिंह को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा और मैं आपको एक और ओवर नॉलेज व्यू के रूप में इसी प्रकार की जानकारी देता रहूँगा, चाहे वो सोशल इश्यू हो, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यू हो, चाहे वो इकोनॉमिकल इश्यू हो, चाहे वो हिस्ट्री से संबंधित हो, चाहे पॉलिटिक्स से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, सिर्फ मैथ को छोड़ के। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।